शेरू पहली बार पिज्ज़ा डिलीवरी का काम कर रहा था। उसे एक सुनसान जगह पर पिज्ज़ा डिलीवर करना था। जब वह उस जगह पहुंचा तो उसने देखा कि वो एक डरावना सा घर है। शेरू ने डरते डरते दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा धीरे से अपने आप खुल गया। शेरू ने अंदर झांका, लेकिन अंदर कोई नहीं था। फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और अंदर जाने का फैसला किया। घर के अंदर अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। दीवारों पर साए चलते दिख रहे थे। शेरू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो पिज्ज़ा हाथ में पकड़े आगे बढ़ता गया। अचानक एक आवाज़ आई, पिज्ज़ा मेरे लिए। शेरू डर के मारे कांप गया। सामने एक पारदर्शी भूत था जो पिज्ज़ा की तरफ देख रहा था, लेकिन भूत ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मुझे बस पिज्ज़ा चाहिए। शेरू ने भूत को पिज्ज़ा दिया और तेजी से वहां से भागा। बाहर आकर उसने चैन की सांस ली और सोचा, अगली बार ये जगह छोड़ दूंगा। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली परिमल पार्क में वॉकिंग करने गए थे। लिली ने गुलाबी शॉर्ट्स और कैप्री पहनी हुई थी। वे दोनों मस्ती कर रहे थे जब अचानक हवा का झोंका आया और अजीब सी ठंडक फैल गई। शेरू और लिली ने इधर उधर देखा, लेकिन उन्हें कुछ नजर नहीं आया। तभी लिली ने देखा कि एक डरावनी छाया पेड़ों के पीछे से उनकी तरफ बढ़ रही है। शेरू ने डरते हुए कहा, ये क्या हो सकता है? वो छाया धीरे धीरे एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसकी लाल चमकती आंखें और बिखरे हुए बाल थे। शेरू और लिली के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन वे दोनों अपनी जगह पर जमे रहे। चुड़ैल ने एक भयानक हंसी के साथ कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लिली ने शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। शेरू और लिली ने तेजी से पार्क से बाहर भागना शुरू किया। चुड़ैल उनके पीछे पीछे थी, लेकिन किसी तरह वे सुरक्षित बाहर निकलने में सफल रहे। शेरू और उसकी प्यारी गर्लफ्रेंड लिली आज पहली बार एक डिस्को बार गए थे। दोनों बहुत खुश थे क्योंकि वे लंबे समय से पार्टी का प्लान बना रहे थे। डिस्को बार में जोरदार म्यूजिक बज रहा था, लोग नाच रहे थे और शेरू और लिली भी डांस फ्लोर पर मस्ती कर रहे थे। अचानक रोशनी कम हो गई और माहौल थोड़ा अजीब हो गया। डांस फ्लोर के बीचों बीच एक डरावनी सी चुड़ैल दिखाई दी। उसके लंबे नाखून, लाल आंखें और बिखरे हुए बाल देखकर शेरू और लिली दोनों चौंक गए। चुड़ैल की नजरें सीधे शेरू पर थीं। लिली ने शेरू का हाथ पकड़कर कहा, हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन शेरू ने हिम्मत से कहा, नहीं, हम इसका सामना करेंगे। तभी चुड़ैल धीरे धीरे शेरू की ओर बढ़ने लगी। जैसे ही चुड़ैल शेरू के करीब आई, उसने जोर से हंसते हुए कहा, मैं तो बस मस्ती कर रही थी। शेरू और लिली की जान में जान आई और दोनों वहाँ से तेजी से भाग निकले। एक दिन शेरू अपनी बाइक पर घूम रहा था। तभी उसने देखा कि एक अनजान लड़की सड़क किनारे खड़ी है और मदद की तलाश कर रही है। शेरू ने सोचा कि उसे उसकी मदद करनी चाहिए। लड़की ने शेरू से कहा, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? शेरू ने लड़की को अपनी बाइक पर बिठा लिया और चल पड़ा। जैसे ही वे चल रहे थे, लड़की ने शेरू से कहा, मैं एक जादूगरनी हूँ, मुझे तुम्हारे अच्छे दिल के लिए तुम्हें एक उपहार देना है। शेरू को यह सुनकर थोड़ा डर लगा, लेकिन उसने आगे बढ़ने का निश्चय किया। अचानक बाइक का ब्रेक फेल हो गया और शेरू ने उसे संभालने की कोशिश की। दोनों गिर पड़े, लेकिन लड़की ने जादुई रूप से उन्हें सुरक्षित बचा लिया। जब शेरू ने अपनी आंखें खोली तो उसे महसूस हुआ कि वह अभी भी अपनी बाइक पर है, लेकिन अब उसके पास एक जादुई ताकत थी। लड़की मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम हमेशा अपनी मदद करोगे। शेरू समझ गया कि कभी कभी मदद करना भी लाभदायी होता है। शेरू और उसकी गर्लफ्रेंड लिली रात में होटल में डिनर के लिए जा रहे थे। दोनों खुश थे और रात की ठंडी हवा का मजा ले रहे थे। रास्ते में अचानक सड़क के किनारे अजीब सा माहौल हो गया। चारों तरफ धुंध छा गई और एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। शेरू ने अपनी बाइक धीमी की और लिली की ओर देखा, जो थोड़ी डरी हुई लग रही थी। अचानक एक डरावनी चुड़ैल उनके सामने प्रकट हुई। उसकी बड़ी बड़ी लाल आंखें और लंबे नाखून देखकर शेरू और लिली दोनों चौंक गए। चुड़ैल ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? लिली ने डरते हुए शेरू का हाथ पकड़ा और कहा, शेरू, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन शेरू ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम भागेंगे नहीं, इसका सामना करेंगे। शेरू ने अपनी बाइक स्टार्ट की और तेजी से चुड़ैल की ओर बढ़ा। चुड़ैल अचानक गायब हो गई और शेरू और लिली ने चैन की सांस ली। वे जल्दी से होटल की ओर बढ़े और डिनर का आनंद लिया। शेरू अपने नए स्कूटर पर बैठकर बाजार गया। वह एक खूबसूरत गुलाब का फूल खरीदना चाहता था।
उसने लाल गुलाब देखा जो उसकी प्रेमिका लिली के लिए बिल्कुल सही था। गुलाब खरीदने के बाद शेरू स्कूटर पर बैठा और समुद्र तट की ओर बढ़ा। वह लहरों की आवाज़ सुनकर और सूरज की रोशनी में चमकते पानी को देखकर खुश था। जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसने लिली को देखा जो समुद्र तट पर बैठी थी। शेरू ने धीरे धीरे उसके पास जाकर गुलाब उसे दिया और कहा, लिली, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। क्या तुम मेरी जीवन संगिनी बनोगी? लिली ने फूल देखकर मुस्कुराई और उसकी आंखों में खुशी झलकी। उसने कहा, हाँ शेरू, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। इस तरह शेरू और लिली का प्यार एक नई शुरुआत के साथ और भी मजबूत हो गया। वे दोनों समुद्र के किनारे खुशी से खेलते रहे, एक दूसरे के साथ प्यार का जश्न मनाते हुए।